हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS51 में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं व्रत के बारे में। व्रत में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए व्रत के बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ व्रत, आप ये यहाँ पर आकर के देख पा रहे होंगे, ये व्रत है। तो दोस्तों व्रत में अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए, ये होता है व्रत का सेंटर, ये, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से डिफाइन करते हैं। और दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मानता हूँ, सेंटर है, तो ये होता है आपका व्यास। पूरा क्या होता है आपका व्यास। तो व्यास होता है आपका 2r। आर बराबर क्या बोला मैंने, त्रिज्या। त्रिज्या दोस्तों 2r बराबर आपका होता है व्यास। यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम दोस्तों, और ये जो सर्किल है इसके जो चारों तरफ की ये माप है, आप ये देख पा रहे होंगे चारों तरफ, ये ये जो इसकी चारों तरफ की बाहरी माप है इसको बोलते हैं हम परिमिति। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम परिधि या परिमिति। तो दोस्तों यहाँ से ये तीन चीज़ हमने अभी नोट की है और इसको हम ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी परिधि का जो सूत्र होता है, परिधि का, वो होता है आपका 2 पाई आर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता है, मैं मानता हूँ कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुके ज़रा, अभी मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके समक्ष है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसके सूत्र से करते हैं। यहाँ पे है 14 सेमी व्यास। तो दोस्तों तो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो अगर मैं 14 का आधा करता हूँ तो दोस्तों ये आता है हमारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इजिकल टू आर, बस। तो दोस्तों हमारा जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सूत्र में पुट करता हूँ तो पाई का मान होता है 22/7। आप ये याद रखना, 22/7 पाई का मान। आर स्क्वायर यानी कि आर जो हमारी त्रिज्या कितनी है, 7, यानी कि 7 इंटू 7, 7 तो 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 54। दोस्तों अगर मैं बात करूँ परिधि की, परिधि का होता है सूत्र 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो दोस्तों ये जो 2 पाई आर आप देख पा रहे हैं, इसमें हम पुट करते हैं 2 पाई का मान वही 22/7 हम यहाँ पर रखते हैं, और आर का मान यहाँ पर हम 7 रखते हैं। 7 से 7 कट जाता है, हमारा आंसर आता है 44। तो दोस्तों आपने क्या देखा, तो आपने यहाँ पर देखा त्रिज्या 7, परिधि 44, क्षेत्रफल 54। दोस्तों बस यही तीन कंसेप्ट है और यही तीन आपको फॉलो करने हैं। देखते हैं हम इनको कैसे यूज़ में ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमको करना क्या है, बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर त्रिज्या 7 है, त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि इसकी 44 है और क्षेत्रफल इसका 154 होगा। दोस्तों मैं आपको बताने यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, जितने भी वृत्त की त्रिज्याएं 7 का गुणज होगी उनको हम आसानी से बिना सूत्र के, अगर हम सूत्र भी नहीं याद रखते, आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी त्रिज्या सपोज करो 21 है, तो 21 को हम 7 से भाग करते हैं, 7 या 21, तो दोस्तों हमारा आता है 3। दोस्तों अगर वो परिधि पूछता है तो परिधि जो आती है हमारी हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आती है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, इस 3 की गुणा हमें 7 का जो परिधि है उससे कर देनी है,
यानी कि 3 गुणा 44। तो 44 की गुणा अगर मैं 3 से करता हूँ तो दोस्तों मेरा आता है 4 तिया 12, एक कैरी 4 तिया 12 और एक 13, 132। तो दोस्तों अगर इसकी त्रिज्या 21 होगी तो इसकी जो ये परिधि आएगी वो 132 होगी। आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर इसके 3 है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल, ये 3 है। हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या मीटर में होता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इस 3 का हमें करना है वर्ग, 3 तिया 9। बस क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। बस 154 की गुणा आपको 9 से करनी होती है। ये जो 154 है इसकी गुणा आपको 9 से करनी होती है। तो आप 154 की गुणा 9 से करते हैं, बड़ा आसान है। एक सौ चौवन की गुणा हम आराम से 9 से कर देते हैं। 154 इंटू 9, 9 चौक 36, 3 9 बजे 45, 48, 4 9 एकम 9 4 13। तो दोस्तों 1386 इसका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये जितना भी 7 के गुणज हो गए, चाहे 21 हो, 14 हो, 28 हो, 35 हो, सभी में ये नियम काम करता है। तो दोस्तों आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, सपोज करो आपकी कोई ये वर्त है, ये आपका कोई वर्त है और यहाँ से ये इसकी त्रिज्या है। और अगर मैं ये कर दूँ तो ये होता है आपका त्रिज्या खंड। ये जो होता है ये होता है आपका त्रिज्या खंड। इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड। और दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी होती है इसको बोलते हैं हम चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं और इनको हम कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है, एक वर्ग जिसकी परिधि क्या होगी अगर त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों इसमें जो आर दिया गया है तो दिया गया है 28 सेंटीमीटर। आर इजिकल टू 28। तो दोस्तों अगर मैं इस 28 को 7 से भाग देता हूँ तो 7 चौक 28। तो दोस्तों 4 आया है। तो उसने परिधि पूछी है। तो दोस्तों परिधि पूछी है तो मुझे पता है 7 का 44 होता है, तो मैं इस 4 की गुणा 44 से कर देता हूँ और बस मेरा आंसर आ जाता है। 4 चौक 16, 6 1, 4 चौक 16 1, 17। कितना आसानी से मैं 176 यहाँ पर आंसर लगा देता हूँ। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आप चलते हैं ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। तो दोस्तों एक ऐसा वर्ग जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो। दोस्तों करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस बहुत आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। 7 पंजे 35, 5 आया। अब इसने परिमिति हमसे पूछी है, बस 7 की 44 होती है और 5 से मैं इसको गुणा कर देता हूँ। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 हासिल 220। मेरा आंसर आसानी से आ जाता है। मुझे सूत्र में पुट करने की वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मुझे पता है ये 35 7 का गुणज होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वर्ग की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, पहले उसने परिमिति पूछी थी। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना भी आसान है। अब देखिए ये 35 है, अभी देख पा रहे हो ये 35 है। मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो मेरा 5 आता है। दोस्तों मुझे करना क्या है, 7 का जो होता है वो 154 होता है। ये बात मुझे पता है, ये हमने शुरू में याद की थी। तो बस करना कुछ नहीं है, इस 5 का मुझे करना है स्क्वायर और 25 से मुझे इसको गुणा कर देना है। 5 चौक 20, 2 कैरी 5 5 25 2 27, हासिल लगे 2, 5 5 और 2 7, 2 चौक 8, 2 5 10, 1 कैरी 2 एकम 2 और 1 3। तो दोस्तों 15 5 1 कैरी 8 3850 मेरा आंसर होगा। दोस्तों देख रहे होंगे आप चीज़ें कितनी आसान बनती जा रही हैं।
चाहे आप सूत्र भी क्यों ना भूल जाए, लेकिन आप सवाल को बढ़िया ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए वर्ग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों आप आसानी से इसको कर पा सकते हैं। 21 है, बस 7 से मुझे इसको भाग देने, 7 या 21। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो मुझे क्या करना है, 3 तिया क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग मीटर में आंसर आता है, मुझे इसका स्क्वायर करना है 9। तो बस मुझे 154 को 9 से गुणा करनी है। 9 चौक 36, 3, 9 पंजे 45, 3 48, 4, 9 कम 9 4 13। तो दोस्तों 1386 मेरा आंसर आ गया है और बहुत ही आसानी से ये आंसर मैं लाया हूँ। चल देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्या खंड, 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कोण की माप 90 डिग्री हो। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड वाले। अब आपको एक बात पता है, सपोज करो ये कोई सर्किल है और इसकी त्रिज्या 7 है और इसका त्रिज्या खंड हो गया, इसमें कोण का मान दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, वैसे तो इसका सूत्र अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन दोस्तों सपोज करो हमें सूत्र याद नहीं है, अभी हमें करना क्या है, आप आसानी से देखिएगा, बस आसानी से इसको देखना है और करना है। अभी देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो दोस्तों जब 60 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का 154 होता है क्षेत्रफल। तो दोस्तों 90 डिग्री का कितना होगा, सूर्य यहाँ पर बराबर है 90 डिग्री का कितना होगा। तो दोस्तों बस 360 है, ये 90 है, 4 4 तिया 12, उसके बाद कितना बचता है 3, 4 अट्ठे 32, उसके बाद आता है दोस्तों 4 पंजे 20, 38.5 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका जो आंसर है वो 38.5 होगा। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से इसको कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी अगर कोण की माप 45 डिग्री हो। दोस्तों इसने यहाँ पे वृत्त की, ये मैंने आपको चाप वाला बताया था दोस्तों, ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या 14 है। तो दोस्तों ये और ये चाप की लंबाई पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी। अब दोस्तों हमें पता है जब 14 सेंटीमीटर होती है तो हमारी 360 डिग्री का जो परिमिति, यहाँ पे अगर इसने यहाँ पे परिमिति पूछी है तो दोस्तों आप परिमिति ही लगा सकते हैं। अब इसने यहाँ पे चाप की लंबाई पूछी है, यानी कि परिमिति पूछ रहा है, तो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री की यहाँ पर जो होती है वो 88 होती है जब जो 14 सेंटीमीटर आता है। तो दोस्तों इसने पूछा 45 डिग्री का कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 11। तो दोस्तों 90 डिग्री की आपकी आती है 11। आप समझ पा रहे होंगे, 45 डिग्री की आपकी 11 आती है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 45 डिग्री का जो चाप होगा उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 11 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया ये आपकी समझ में आया होगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।